Hello students, welcome to CBSE and ISC Board Class 12 Biology episode 1.3. We are with the halfway of the chapter and we are studying about reproduction in organisms, and we have already completed the definition and we are with the types of asexual reproduction, in which we have already seen fission, budding, sporulation, fragmentation, vegetative propagation and natural methods by root, stem, leaves and bulbils. In this session, we are going to talk about artificial methods, which includes cutting, layering, grafting, and cloning. So let us begin with our topic. So artificial methods: cutting includes root, stem, and leaves. Layering includes mound and air. Well, third one is grafting, and the fourth one is cloning. So let us work it out with the cutting. Cuttings are the short length of plant which, when removed and placed in the soil, it develops adventitious roots and leaves and grow into independent plant. So cuttings का मतलब क्या है? एक छोटे छोटे cuts or you can say pieces of the plants, and these plants, these pieces, ये जो छोटे छोटे pieces है plants के, वो कहीं से भी हो सकते हैं, रूट में से हो सकते हैं, स्टेम में से हो सकते हैं, लीफ में से हो सकते हैं, और अगर हम उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं या तो प्लांट कर देते हैं एंड नरिशमेंट इज प्रोवाइडेड, देन फर्टिलाइजर्स आर प्रोवाइडेड, देन adventitious root starts developing by the property of totipotency, which is meaning the division of cells. Totipotency का मतलब होता है every cell has a tendency to divide and it grows to form an independent plant. सबसे पहले आता है रूट कटिंग्स, स्टेम कटिंग्स एंड लीफ कटिंग्स. रूट के छोटे छोटे कट्स कर दो और ज़मीन के अंदर डाल दो तो वो अलग सा प्लांट, अलग सा इंडिपेंडेंट प्लांट उगना शुरू कर देगा. जैसे कि एग्जांपल लेमन में, टैमरिंड में, प्राइम रोज में. दूसरा है स्टेम कटिंग. स्टेम कटिंग में आता है रोज़, शुगर केन, क्रोटॉन, टेपियोका एंड चाइना रोज. इसके जो स्टेम कटिंग्स होते हैं, इसके जो छोटे छोटे स्टेम के पीसेस होते हैं, उसको ज़मीन में डालने से पहले प्रमोटिंग हार्मोन्स में डालना पड़ता है, रूट प्रमोटिंग हार्मोन्स में डालना पड़ता है. रूट प्रमोटिंग हार्मोन्स कौन से? इंडोल ब्यूटारिक एसिड एंड नेफ्थलीन एसिटिक एसिड. उसको डालने के बाद फिर उसको उगाया जाता है, यानी कि वो सेल इनिशिएशन करेगा, सेल डिवीजन इनिशिएशन करेगा. क्या इनिशिएट करना है? सेल डिवीजन को इनिशिएट करना है. सो दिस थिंग्स आर एक्चुअली हेल्पिंग इन द इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन. द थर्ड वन इज लीफ कटिंग. उसका एग्जांपल है मोहोनिया, ब्लैकबेरी, रबर प्लांट. इसके अंदर लीव्स जो होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है, ट्रांसवर्सली कट करना है, और फिर उसको वर्टिकली ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर डाल देना है. एंड आफ्टर फ्यू वीक्स एडवेंटिशियस रूट ग्रो एंड फॉर्म्स अ न्यू प्लांट. सो दिस इज अबाउट कटिंग. कटिंग के अंदर तीन आते हैं: रूट कटिंग, स्टेम कटिंग एंड लीफ कटिंग. लेट अस गो फॉर लेयरिंग. लेयरिंग, इट इज़ अ मेथड. रूट्स आर इंड्यूस्ड टू ग्रो बिफोर द स्टेम इज कट. यानी कि क्या होगा? सबसे पहले रूट्स को ग्रो करना है, रूट्स ग्रो हो जाएंगे, फिर स्टेम को ओरिजिनल प्लांट, मदर प्लांट में से कट कर देना है. उसके अंदर दो टाइप्स हैं, माउंड लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग. माउंड लेयरिंग जो सॉइल के साथ में होता है. एयर लेयरिंग हवा के अंदर जो ब्रांचेस नीचे सॉइल के अंदर मुड़ नहीं पाती या तो फिर अंदर नहीं जा सकती, उसको मुड़ा नहीं सकते, उसके लिए हम एयर लेयरिंग ज़्यादा अच्छा रहता है. तो माउंड लेयरिंग किसके लिए होगा? जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसके अंदर जो ब्रांच होगी वो ज़मीन के नज़दीक होगी, उस और वो मुड़ सकती है, उसको बेंड करना है और ज़मीन के अंदर बरी कर देना है. जब ज़मीन के अंदर आप उसको डांटते हो तब उस टाइम पे ध्यान रखने का, थोड़ा सा पानी और फर्टिलाइज़र डाल देना है ताकि वो रूट्स, नए लीव्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, जैसे कि जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी एंड सम ऑर्नामेंटल प्लांट्स. लेकिन एयर लेयरिंग किसके लिए काम में आता है? जो प्लांट्स के ब्रांचेस को बेंड नहीं कर सकते. जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को बेंड कर सकते हैं, इसलिए माउंड लेयरिंग चलता है. लेकिन वो लेमन होगा, गुआवा होगा, चाइना रोज होगा, उसको हम बेंड नहीं कर सकते, क्योंकि बेंड करने जाओगे तो उसकी ब्रांच टूट जाएगी. The portion of the healthy and woody branch is scraped and girdled by removing the ring of the bark. Suitable hormones are applied. Debarked area is covered with the moist soil. Fertilizers are added and wrapped with the plastic bag. For how many months? 3 to 4 months. तो छोटी सी गर्डल बना देनी है, ब्रांच के ऊपर स्क्रैप कर देना है, वहाँ पे हॉर्मोन्स अप्लाई. हॉर्मोन्स तो चाहिए क्योंकि वो सेल डिवीजन को इनिशिएट करता है. फिर उस एरिया के ऊपर सॉइल, मॉइस्ट सॉइल, पानी वाला फर्टिलाइजर्स डालना है और उसको टाइटली प्लास्टिक बैग से रैप करके 3 से 4 महीने तक रखना है. कब तक रखना है? जब तक उसके ऊपर नए रूट्स नहीं आ जाते तब तक. फिर जैसे ही नए रूट्स आ जाएंगे उसको डिटैच कर देना है अपने ओरिजिनल मदर प्लांट में से, एंड इट कैन स्टार्ट ग्रोइंग एज एन इंडिपेंडेंट प्लांट. So this is
the figure or diagrams which shows mound layering in jasmine and air layering in lemon plants. I hope you understood the diagram. So this is air layering in lemon plant and the left hand side is the mound layering in jasmine. Let us move on to grafting. ग्राफ्टिंग का मतलब क्या कि एक प्लांट को दूसरे प्लांट के ऊपर ट्रांसप्लांट करना, यानी कि जैसे कि एक ऑर्गन दूसरे के बॉडी के अंदर डालते हैं तो क्या कहलाता है, ट्रांसप्लांट कहलाता है, ट्रांसप्लांट ऑर्गन कहलाता है। इसमें भी ऐसा होता है, एक ब्रांच को कट करके दूसरे वैरायटी की ब्रांच को हम ऊपर लगा देंगे, उसे कहते हैं ग्राफ्टिंग। इन दिस मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, इट इज़ अ मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटिंग अ पार्ट ऑफ वन प्लांट ऑन टू अनदर प्लांट सो दैट दे ग्रो एज वन प्लांट, तो फिर वो ग्रो होगा एक प्लांट की तरह। ग्राफ्टिंग इज प्रैक्टिस, किसके लिए प्रैक्टिस होता है, किसके लिए किया जाता है, जिसके रूट्स इजीली डेवलप नहीं होते या तो फिर जिसकी रूट सिस्टम वीक होती है, तो उसके लिए ज़्यादातर बेहतर होता है। ग्राफ्टिंग इज एन आर्ट ऑफ जॉइनिंग पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स ऑफ द सेम और डिफरेंट स्पीसीज इन सच अ वे दैट इट ब्रिंग्स अबाउट यूनियन और फ्यूजन ऑफ द टिश्यूज। यानी कि क्या होगा, वो ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, उसको दो अलग अलग स्पीसीज हो सकते हैं या तो फिर सेम स्पीसीज हो सकते हैं, और उसको एक प्लांट के ऊपर बिठा देना है ताकि वो यूनियन हो जाए, फ्यूजन हो जाए टिश्यूज़ का। लेकिन एक चीज़ में ध्यान रखना है कि यहाँ पर सक्सेसफुल प्लांट कौन से होते हैं, जिसके पास कैम्बियम होता है, क्योंकि कैम्बियम इज एक्चुअली हेल्पिंग इन द सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द हाइट एंड द लेंथ, वाइल द कैम्बियम इज द सेकेंडरी ग्रोथ विच इज हेल्पिंग इन द इंक्रीज ऑफ द थिकनेस। उसकी जो मोटाई है वो बढ़ाता है, थिकनेस है, गर्थ है, वो बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, कैम्बियम। सपोर्टिंग पोर्शन, जिसके ऊपर हम रखने वाले हैं, उसे कहते हैं स्टॉक, और जो रखा जाता है उसे कहते हैं सायोन। तो सपोर्टिंग पोर्शन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड स्टॉक एंड द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज ग्राफ्टेड इज कॉल्ड सायोन। स्टॉक हैज़ अ गुड रूट सिस्टम, जो ऑलरेडी ज़मीन के अंदर है, उसके पास रूट सिस्टम बहुत बढ़िया है और डिजीज रेजिस्टेंट है, वो होता है स्टॉक। भी उसके ऊपर दूसरा एक प्लांट का ब्रांच रखना है जिसे कहते हैं सायोन। इट इज़ कटिंग और बर्ड फ्रॉम द प्लांट ऑफ अ डिजायर्ड वेराइटी लाइक सुपीरियर क्वालिटी ऑफ अ फ्रूट और अ फ्लावर is been used. It is known as scion. It is done in a way that the cambium scion is in direct contact with the cambium of the stalk. दोनों कैम्बियम मैच होने बहुत ज़रूरी है। यानी कि एक मोटा होगा और एक पतला होगा तो मैच नहीं होगा, अगर एक पतला होगा और एक मोटा होगा तो मैच नहीं होगा। दोनों की जो साइज़ होगी वो सब अच्छी तरह से, स्टॉक एंड सायोन शुड बी ऑफ सेम साइज, देन इट इज़ ईजी टू ग्रो एंड इट इज़ ईजी टू ग्रो एंड डेवलप द as a one plant. Grafting is of different types: bud grafting, approach grafting, wedge grafting, tongue grafting, crown grafting. But we are not with these things in detail. हमें सिर्फ ग्राफ्टिंग क्या है और उसके अंदर स्टॉक और सायोन क्या है वो याद रखना है। कैम्बियम के बारे में भी याद रखना है। So this is how it looks like. Grafting looks like the top part. This top part is of other plant and the bottom is the other plant. Bottom is the fixed one. It is fixed with the roots, so that is considered as stock and this one is considered as a scion. So let us move on to the cloning. Cloning का मतलब क्या? It is a simple technique where the organisms are produced genetically having individual identical identities. उनकी जो आइडेंटिटी होगी वो आइडेंटिकल होगी, उनका जो जेनेटिकल मेकअप होगा वो सेम होगा, because they are coming from the single cell. In this method, an entire organism is developed from a cell that is still unspecialized. स्पेशलाइज एंड अनस्पेशलाइज का मतलब क्या कि सेल जब ग्रो हो रहा है तो वो कौन सा फंक्शंस करने वाले हैं, कौन से फंक्शंस के अंदर जाएगा, वो बाद में डिफ्रेंशिएट होता है। तो उससे पहले ही उसको क्लोनिंग कर दो। उसका क्लोनिंग कब होगा, उससे पहले ही हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल कैरेट्स, सो दैट्स व्हाट इट इज़ कॉल्ड स्टिल अनस्पेशलाइज, यानी कि अभी तक उसका फंक्शंस डिसाइडेड नहीं है। एक सेल है, बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता है, और वो फिर मान लो कि वो कंडक्शन ऑफ वाटर में जा रहा है तो वो जाइलम बनेगा। लेकिन वो जो सेल पहले डिवाइड हो रहा है उसी टाइम पे उसको अगर क्लोनिंग कर दो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। एग्जाम्पल में आता है कैरेट्स। सो दीज आर द 4 टेक्निक्स दैट what you have seen today. Number 1, first one is what? The first one was about the cuttings. Second one was about layering. Third one was about grafting, and the fourth one is about cloning. These are all the artificial methods related to vegetative propagation. Now let us see what are the advantages of this method. Plants that cannot produce viable seed.
प्लांट्स जो जिंदा या अच्छा या अच्छी क्वालिटी का सीड्स जो नहीं बना सकता, उसके लिए ये टेक्निक्स बेहतर है। कौन से प्लांट्स हैं? बनाना, सीडलेस ग्रेप्स, ऑरेंजेस, रोज, जैस्मिन, शुगर केन, क्रिसेंथेमम। दिस टाइप ऑफ प्लांट्स कैन बी ग्रोन वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्योंकि उनके जो सीड्स होते हैं वो वायबल नहीं होते। दूसरा, इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग जेनेटिकल आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म बिकॉज वी आर गेटिंग द पार्ट्स ऑफ द मदर प्लांट एंड देन वी आर सोइंग इट। तो उसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो जेनेटिक क्वालिटीज़ होगी और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह होगी, यानी कि आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स की तरह वो काम करेगा। इट इज़ ईजियर, लेस एक्सपेंसिव एंड रैपिड मेथड। ईजी है, लेस एक्सपेंसिव है, उसके अंदर बहुत खर्चा नहीं होता। और रैपिड मेथड का मतलब क्या? फास्ट ग्रो होता है। अगर मैं लिली प्लांट ग्रो करता हूँ तो उसको फ्लावर आने के लिए 5 से 7 साल लग जाएंगे अगर वो सीड में से ग्रो किया तो। लेकिन अगर मैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के साथ में ग्रो करता हूँ तो वो 2 साल के अंदर फ्लावर्स ग्रो करना शुरू कर देगा, विच इज़ द बेटर वन बिकॉज लिली फ्लावर इज़ अ ऑर्नामेंटल प्लांट एंड मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स आर यूज फॉर मेकिंग गार्लैंड्स एंड टू लुक द फॉर डेकोरेशन, फॉर मेक द थिंग्स डेकोरेटिव, यानी कि डेकोरेशन में भी काम आता है। तो 5 से 7 साल लगाने के लिए इतना सारा वेट करना, वो भी सीड से ग्रो होगा तब। तो वही मेथड के अंदर, अगर वही टेक्निक के अंदर अगर हम 2 साल में मिलता है तो फिर कौन सी ज़्यादा बेहतर है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द प्लांट्स दैट प्रोड्यूसेस लेस नंबर ऑफ सीड्स। ये मेथड किसके लिए सूटेबल है? जो सीड बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बरमूडा ग्रास, डूब ग्रास, और हैविंग पुअर सीड वायबिलिटी और लॉन्गर डोरमेंसी। तो इन लोग के साथ जो होगा वो ज़्यादातर कैसा जाएगा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्योंकि उसके सीड्स बहुत लंबे समय तक डोरमेंट रहने वाले हैं। पुअर वायबिलिटी उसकी अच्छी तरह से नहीं होगी, लाइवलीनेस नहीं होगा, और वो नंबर ऑफ सीड्स बहुत कम होंगे। तो फिर क्या करेंगे? तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एग्जाम्पल कौन सा दिया मैंने? बरमूडा ग्रास एंड डूब ग्रास। लेट अस मूव ऑन टू द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है? कि आपको वेरिएशंस नहीं मिलेंगे, वैरायटी नहीं मिलेगी। वैरायटी क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वैरायटी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, यानी कि क्रॉसिंग ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स और क्रोमोसोम्स आर नॉट टेकिंग प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ कियास्मेटा। इसलिए वेरिएशन नहीं मिलने वाला। जो भी कुछ मिलेगा वो आपको एक ही वैरायटी के साथ झेलना पड़ेगा। दैट मीन्स नो वेरिड ऑर्गेनिजम्स कैन बी ऑब्टेन एज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फॉलोड। The plants when growth repeatedly may lose vigor and become susceptible to diseases. Plants when growth repeatedly, उसका मतलब कि एक ही पौधा चलता रहेगा, एक ही टाइप का चलता रहेगा, एक ही जीन्स वाला चलता रहेगा, तो धीरे धीरे उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, जो उसकी जो इम्यून पावर होगा, उसके अंदर जो क्वालिटीज़ होगी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और डिजीज़ के लिए सस्पेक्टेबल बनना शुरू हो जाएगा। So these are the advantages of what? Vegetative propagation. So this is all about the artificial vegetative propagations, that is cutting, layering, grafting and cloning. And also we have seen the advantages and disadvantages of vegetative propagation. I hope you understood this topic. We will see about sexual reproduction in next session. Thanks very much guys.